हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम लोग कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूँ फास्टिंग। आखिरी मील मैंने ली थी कल रात 9 बजे और अब अगली मील लूंगा रात में 9 बजे। बोल। और कार्डियो करते समय मुझे आज पता है क्या लग रहा था? सुनो क्या लग रहा था। सच में ऐसा लग रहा है कि ये फास्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे खाना चाहिए। इसके तुरंत बाद मुझे कुछ खाने को चाहिए, जो है मेरी पहली मील ओट मील। बट दैट्स नॉट हाउ विनिंग इज डन, रॉकी बल्बोआ। तो अब ये जो फास्टिंग है ये कैसी रहे मैं बताऊंगा। अच्छा बोल ले। तू बोल। नहीं तू। अरे तू बोल ले भाई। तो इस फास्टिंग में आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इंटेक अपना रखेंगे, जिससे हमारा मसल लॉस ना हो, रिकवरी अच्छी हो। लिक्विड डाइट रहेगी पूरी, पानी में डाल के प्रोटीन पीऊंगा मैं रात तक। अभी तुम लोग कहोगे ये कैसी फास्टिंग है? बताओ, तू ही बता। नहीं इस बार बता दो। यह हमारी वाली फास्टिंग है जिसमें हम प्रोटीन इंटेक ही अपना अच्छा रखेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम। तो प्रोटीन इंटेक हमारा मेनली पूरा होगा फ्यूल 1 के वे मैक्स के रिच चॉकलेट फ्लेवर से, क्योंकि वो सच में चॉकलेट जैसा लगता है। पानी में घोल के पियो चाहे दूध के साथ। नहा तो ले, बदबू आ रही है। ऐ तू नहा ले, मैं प्रोटीन पी के आता हूँ। अब इसकी सर्विंग में है 27 ग्राम क्लीन प्रोटीन, जो कि है ट्रस्टिफाइड टेस्टेड, थर्ड पार्टी टेस्टेड है। अब इसमें एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इसके एब्जॉर्प्शन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वही हमको चाहिए अच्छा मसल रिकवरी के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए। विजिटिंग fuel1.in चेकआउट के समय यूज कोड शिवम30, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब इसको पी के हम लोग चलेंगे जिम। चल भाई, हो गया तैयार? ऑलमोस्ट। चल अब तो हुआ जिम, मैं आराम करता हूँ। ये संभालेगा अब आगे का ब्लॉग। अबे अरे संभाल ले। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि ये फास्टिंग मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा। और फास्टिंग मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या पर्सनली इससे बेनिफिट मिलते हैं। मेरा फोकस बढ़ जाता है जब भी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खा नहीं रहा हूँ पूरा दिन के लिए, सिर्फ रात में ही डायरेक्ट मील ले रहा हूँ। वो पूरा दिन मेरा फोकस लेजर शार्प रहता है। शुरू के कुछ समय में लाइक मॉर्निंग में उठा हूँ, ब्लैक कॉफी पी है, कार्डियो किया है, जैसे आज हुआ था, मुझे भूख लगती है, लेकिन फिर मुझे भूख नहीं लगती। मैं पूरा वर्कआउट खत्म कर सकता हूँ, दिन भर काम कर सकता हूँ। मतलब मेरा ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। मुझे ये पर्सनली बेनिफिट मिल रहा है, मैं किसी को और रिकमेंड नहीं करूंगा। और आज रात में फिर जब हम फास्ट खोलेंगे तो एक फैमिली डिनर है, सब लोग साथ में बाहर खाना खाने जाएंगे। और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आज दिन भर की जितनी भी कैलोरीज मैंने बचाई है, मैं वहां पे जाके इन्वेस्ट करूं। पहले पैसे नहीं होते थे बाहर जाके खाने के, और अब पैसे हैं तो कैलोरी नहीं है बाहर जाके खाने की। ये क्या है धर्म संकट? I'm a soldier, motherfucker, and I put that on my mama and them. Heard them talking reckless, they don't really want a pot of them. Tell them wakey, wakey when I drop another bomb again. Blessing holy water, but be sinking when it's time to swim. Finish with the trauma, bring the dollars in. I just left the streets, but still the women say they proud of him. Not the fabricated, so the truth I bring it out of them. Still believe in God, I'm like Daniel when the lion's den. They can burn the city, but still be reppin' rose. I ain't known to come up little, I'm a professional. Walk into the building, do my shit and grab a check and go. पर सवाल ये आता है कि आज मैं इतनी कैलोरी बचा तो रहा हूँ, आज मैं खाऊंगा क्या? मैं अपना फेवरेट बटर चिकन आज खाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल अब आएगा कि यार आपको तो IBS था। हाँ, आज से 2 साल पहले मैंने वीडियो में, ब्लॉग में एक्सप्लेन किया था कि मैंने नॉनवेज खाना, खासकर बाहर जाके नॉनवेज खाना क्यों छोड़ा। क्योंकि मुझे सच में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बहुत बड़ा फूडी हुआ करता था और मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाया करता था। मुझे बहुत आलस आता था घर पे बनाने में, तो मैं ऑर्डर कर दिया करता था। वही तेल वाला, वही ग्रेवी वाला 3 से 4 बार, और कभी कभी एक दिन में 2 बार भी मैं खा लिया करता था। बहुत सारा मैं सोया चंक्स भी खाया करता था उस समय, क्योंकि वो सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिस वजह से मेरा IBS ट्रिगर हो गया था। तो मुझे मेरे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने क्लियरली मना कर दिया था कि अभी आपको नॉनवेज नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल करो कि कौन सा फूड आइटम आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। तो मैंने फिगर आउट किया कि अंडा मैं बहुत आराम से पचा पा रहा हूँ। तो सिर्फ मैं अंडा और चावल, आपको याद है वो व्लॉग्स में मैं सिर्फ अंडा और चावल खाया करता था, उसके पीछे का रीजन ये था, मैं अपना IBS फिक्स करने में लगा हुआ था और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। अभी मैं रोटी भी आराम से टॉलरेट कर लेता हूँ, दूध भी आराम से टॉलरेट कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर मैं वापस से अति मचाने लगूंगा, लाइक
हफ्ते में 5 से 6 बार बाहर खा रहा हूँ, बहुत सारा दूध पी ले रहा हूँ, बहुत सारा सोया चंक्स खा रहा हूँ, तो वो IBS मुझे वापस से ट्रिगर हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसीलिए फन के लिए, एंजॉय के लिए परिवार के साथ कभी बाहर गए तो थोड़ा बहुत खा लिया, अदरवाइज नहीं। तो वापस से मैं नॉनवेज अपने रूटीन में, अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो मैंने सुबह से 12 घंटे से ऑलमोस्ट ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, रात में खाया था 9 बजे, जो मैंने कल से लेके अभी तक जो फास्टिंग करी है उसका बेनिफिट क्या है। वर्कआउट कर लेने दो, फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है केबल लैटरल रेस, जिसमें मैं ये कफ अटैच कर रहा हूँ। अब ये जो कफ है बेसिकली ये फिगर 8 डेडलिफ्ट स्ट्रैप है, जिसको मैं अपने रिस्ट पे या फिर रिस्ट के थोड़ा सा पीछे अटैच कर लूँगा और लैटरल रेस करूँगा। इस एक्सरसाइज के बाद ही आपको मैं अपना पंप दिखाऊंगा, कितना अच्छा पंप आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ जब पकड़ लूँगा और लैटरल रेस करूँगा तो मैं उतना ज़्यादा भारी नहीं उठा पाऊँगा, लेकिन मैं जब यहाँ कर लेता हूँ और लैटरल रेस कर रहा हूँ तो मैं प्रोग्रेशन भी अच्छी खासी कर लेता हूँ लैटरल रेस में, इसमें केबल लैटरल रेस में, और मैं भारी वजन भी उठा पाता हूँ। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिंपल है। रीज़न सिंपल सा ये है कि टॉर्क कम हो जाता है, तो आप अच्छा खासा उठा पाते हो। लेट्स गो 10 क्लीन reps। I just been keeping my poise, made by the million but still unemployed. They text me about green but not on Android. She not my shawty, she filling the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man but he chilling with boys. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played the shit smart, now my bracket and dumb. Lil' shawty had hit me, said she wanna come. Her dresses is black, but she not a nun. I'm so fast. So guys, be ready। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस एक्सरसाइज के बाद वाला पंप, और अभी तो पूरा वर्कआउट बचा है। देखो माय डेल्ट्स आर पॉपिंग आउट। हाँ, ये जो मेन पंप है वो पूरा वर्कआउट के बाद दिखाऊंगा आपको, पर अभी इतना देखो कि जो डेल्ट्स हैं वही फ्रेम में नहीं आ रहे। खतरनाक। आखिरी में पूरा जान झोंक दिया, एकदम फेलियर हिट किया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस। देखो शोल्डर एकदम राउंडेड दिख रहे हैं। तो भाई 35 kg इधर है, 35 kg इधर है। मशीन का फ़ायदा देखो, ये प्रेस कर रहा हूँ, ये ऊपर आ जा रहा है। जिन लोगों की शोल्डर, मेरी तो अच्छी है, पर कुछ लोगों की शोल्डर मोबिलिटी नहीं रहती है कि इतना नीचे करके ऐसे मशीन को लिफ्ट कर पाएँ, तो इसको बस नीचे हाइड्रोलिक लगाए, इसको ऐसा प्रेस कर दो, ये ऊपर आ जाता है। मशीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाओ। स्टार्ट डूइंग शोल्डर प्रेस। You niggas don't get it. Seen the highs and the lows, it's terrific. It's a gotta hate, that's why I love the critics. Self-made, I ain't gotta ask permission. Turn my pain into fire, no ignition. Only when the money talk, when I listen. I put the city on my back and niggas dissing. Huh? Look, what the fuck you think I do it for? Do it for? Hey, looking in the mirror, you the GOAT, you the GOAT. Hey, I've been out here grinding 24. शुरू में जब मैंने एक्सरसाइज चालू करी थी तो मेरा गोल बस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाना है, पर अब मेरा गोल वो नहीं है। मेरा गोल ये है कि जो वज़न है उसको कंट्रोल, उसको प्रॉपर फील के साथ उठाना, जिससे मैं जो मसल इंगेज कर रहा हूँ मेरे दिमाग में वो चीज़ हिट हो, ठीक है, कि हाँ भाई माय मसल्स आर वर्किंग। और मसल का सिर्फ सिंपल सा नियम ये है कि यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप मसल्स को यूज़ कर पा रहे हो अच्छे से तो मसल्स को लगता है हाँ भाई ये यूज़ कर रहा है, मेरा काम है बड़ा होना, मसल बड़ा होने लग जाएगा। जब मसल का काम ख़त्म हो जाता है, जिम आप छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हो, या फिर गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हो, तो मसल का काम क्या है? जब छोड़ देते हो तो ख़त्म हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाना, या फिर जब गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो इंजर्ड हो जाना। तो ये दोनों ही चीज़ें हमको नहीं चाहिए। 10 ही रह पाए। बहुत कॉन्फिडेंस में सीधे 5-5 किलो, 2.5 की जगह 5-5 किलो ऐड किया था। नोट डाउन करूँगा ये। I know these love you, throw some cash on you, blow a bag on you. She want Benihana, the f is Mickey D's. It's VVS around my neck and I can barely breathe. ये मशीन में बिल्कुल भी हाइड्रोलिक नहीं है, एंड दिस इज डिक्लाइन प्रेस। तो शोल्डर मोबिलिटी अगर है आपकी तो इसको आप कर सकते हो। ओह बाप रे, पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है इसमें, पूरा चेस्ट मसल खींचा हुआ है। Still pressure, still trim. I'm here flipping cash like cartwheels. I'm here, I shoot my shot at butter rim. I'm here bossed up, I ain't them. I'm here still pressure, still trim. I'm here flipping cash like cartwheels. I'm here, I shoot my shot at butter rim.
भाई साहब पुश कर दिया लिमिट्स। 13 रेप आए। लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था, कितने रेप आए थे? 12 रेप, 30 से 13 रेप। अब ये 15 रेप पे जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा इस वेट से, मुझे ये पता चल जाएगा कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, नाउ इट्स टाइम टू इंक्रीज द वेट। और ये सिर्फ पहले सेट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही हर सेट में मैं रिफ्लेक्ट करूंगा और करता आ रहा हूँ। बस आप लोगों को ये टिप देना था। I put that shit on, I feel like Meech in 9 to 5. I'm making money in my sleep, you have a hard time. Shawty on my, she took a long ride. I'm running to the bag, put me in the combine. I'm running to the bag, put me in the combine. I'm running to the bag, put me in the combine. I'm running to the bag, put me in the combine. I love the way that move, it bounce. तो मैंने अभी अपना इसका आखिरी सेट ख़त्म किया है। 2.5 की प्लेट इधर लगी है, बाकी उधर 40 किलो है, तो 42.5 ईच साइड। मैं प्रेस कर रहा था तो 40 kg से 8 रेप आए, 42.5 से 6 रेप। परफॉर्मेंस गिरा है। पिछली बार 42.5 से 8 रेप आ गए थे। अभी क्यों गिरा है? येस, बिकॉज ऑफ दिस फास्टिंग। मैंने ओट मील नहीं ली पहली अपनी, और जिस वजह से यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस गिरा है। तो इसलिए ये फास्टिंग बहुत फ्रिक्वेंटली अगर आप कर रहे हो इस तरीके का, जैसा मैं कर रहा हूँ, फास्टिंग नहीं कहेंगे इसको, तो आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए जिम में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, और जिम में परफॉर्म करने के लिए आपका कुछ खाया हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्री वर्कआउट मील और जिम के बीच में कोशिश करो 45 मिनट 1 घंटे का गैप दे दो, ब्लोटिंग भी नहीं होगी। मेरी शोल्डर मोबिलिटी बहुत अच्छी है, देखो। ये सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत लॉकडाउन के समय पे बहुत हैवी डिप्स मारता था। मेरे पास पैरेलल बार जो थी ना, पैरेलल बार, उस पर अभी मैं यहीं से खींच लूँगा इसको। Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Moving like I'm meant to. Hit the ground running like the rain. So basically मैं fly कर रहा हूँ, सिर्फ press नहीं। About what you been through. Like hold up, say what's the hold up. I got the pack, who got the roll up. I'm tryna pull up. It seems like every time I show up. यहीं रख भी दिया। अगर आपकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा ध्यानपूर्वक परफॉर्म करना। ये है भाई पूरा सेटअप, खींच के लाओ, बैठो, और फिर आपको या तो किसी दोस्त कोई हो स्पॉटर तो वो खींच दे आपके लिए, नहीं तो आपको ही करना पड़ेगा। मेक श्योर आपके जिम का बेंच इस जिम के बेंच की तरह हैवी भी हो, नहीं तो पीछे हो जाएगा। So they know what I'm about. Show up and act up and back to the crib. I do not stun, I just rap what I do. Hey, winning like I ought to. इसको मैं 11 ही रेप काउंट करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा मैंने फॉर्म बिगाड़ा था लास्ट रेप में। Should get your money, not your hater. Boy, draw a play up. I flip my wrist, it a lay up. She wanna lay up. I gotta get it, I'ma stay up. I'm on the way up. I got my तो भाई लोगों, मैं जो फास्टिंग के बेनिफिट्स की बात कर रहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, वो बेनिफिट यही है, क्योंकि मैंने कल रात में खाया था। कार्ब्स का सोर्स मेरा कल रात में हुआ था 9 बजे, और तब से लेके अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन मेरी बॉडी में था वो इस वर्कआउट के दौरान पूरा का पूरा निकल चुका है। अभी मेरी बॉडी में पंप काफ़ी अच्छा आया है, और अब वो पंप मैं आपको दिखाता हूँ। Turn me up, I like my money like I like my green face card, never decline what I mean. तो ये है पंप। Act up and you gon' make me make a scene. मैं यहाँ पे गेम कैरेक्टर जैसा लग रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद ये पंप चला जाएगा। सैड। रुको मिरर इमेज दिखाता हूँ। Trap star, put that lady on a tree, got her ass so shook, she shaking like an apple tree. Yeah, this life ain't meant for you, but baby girl, it's meant for me. This lifestyle ain't meant for you, it's meant for me. This lifestyle got girlies clocking on my teeth. This lifestyle can get you far, know what I mean? This lifestyle ain't meant for you, it's meant for me. हो, अब सीधे रात में खाना मिलना है। अभी मेरे 10,000 स्टेप्स बचे हुए हैं, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। पर अभी चलते हैं घर, और दूसरा प्रोटीन शेक पीते हैं पानी में डाल के। जैसा मैंने बोला था, प्रोटीन तो हम पी ही रहे हैं। अब ये जो थिक चॉकलेट शेक आप देख रहे हो, ये चॉकलेट शेक नहीं है, बेसिकली ये कोल्ड कॉफ़ी है।
जिसमें मैंने 3 से 4 आइस क्यूब डाले हैं। इसमें मैंने 50 to 60 ml के आसपास मिल्क डाला है, वो भी है ओट मिल्क। और 1.5 स्कूप मैंने फ्यूल 1 वे मैक्स डाला है, रिच चॉकलेट फ्लेवर, जो इसको और भी ज़्यादा चॉकलेटी बना रहा है। तो ये थिक शेक है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें कैलोरी आपको 200-230 के आसपास मिल रही है। इतनी कम कैलोरी इतने बड़े ग्लास में देता है कोई स्टारबक्स? नहीं भाई, वहाँ पे कैलोरी बजट बिगड़ जाता है। को पीता हूँ अब मैं। आई एम द न्यू बेरिस्ता हेयर। इसमें मैंने कॉफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि अभी मुझे काम करना है, स्टेप्स भी पूरे करने हैं, और कैफीन मुझे फोकस रखेगा। प्लस जो प्रोटीन डाला है इसमें, वो जो मैं अभी मसल तोड़ के आया हूँ जिम में, उससे रिकवरी देगा। चीयर्स। चलो चलो चलो, सब शूट कर रहा हूँ मैं। फैमिली डिनर आफ्टर सो लॉन्ग, हम चारों जन साथ में जा रहे हैं। आखिरी बार कब गए थे भाई, कब गए थे आखिरी बार? सत्यम के जन्मदिन पे गए थे। क्यों, तेरे जन्मदिन पे हम लोग गए थे ना पिज्जा खाने? सत्यम के जन्मदिन पे हम गए थे पिज्जा खाने, और अब जा रहे हैं तब से लेके, मतलब 7 जनवरी को गए थे और अभी चल रहा है। अरे अरे, आज तारीख क्या है, तो तारीख ही भूल गया। 5 मार्च। बैठो तो सही। पापा ऐसा लग रहा है टैंक पे चढ़ रहे हैं। बंद कर दूं पापा? हाथ बचाना। What do you want? यार वो चाहिए? तंदूरी प्रॉन्स। ठीक है, पर लेकिन अभी पहले आप लोग तो डिसाइड कर लो, फिर मैं भी बताऊंगा उसका। भाई फास्ट मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर जिस तरीके से दिए गए, ऐसा लग रहा है ये सारे ही बहुत ज्यादा भूखे हैं। एकदम दबा के नान, तंदूरी रोटी, बटर चिकन, भाई क्या तंदूरी प्रॉन, उसके बाद फिर एक ड्रिंक, ऊपर से स्टार्टर्स में चाट वाट है, पता नहीं क्या क्या है भाई। सभी भूखे बैठे, सभी भयंकर भूखे बैठे। पापा का तो लग रहा है एक टेबल अलग लगाना पड़ेगा। तो ये तिल का बना हुआ नान है, तिल से बना हुआ है। बस वो आपको इसमें डाल दिया, पकड़ के बैठा था। तो बोले कितना खाएगा साले। तो बस अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू एंजॉय माय टाइम विद माय फैमिली। बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।